अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर, जहां पर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस इमारत के ऊपर हैं। काफ़ी गहमा गहमी है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन में आने जाने वाले रास्तों में सख्त सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही है। मीडिया के नुमाइंदों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की एक बहुत बड़ी तादाद, वकला की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और इंतज़ार किया जा रहा है। AR1 न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मोहसिन इजाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या इनसाइडर हैं, क्योंकि इस वक्त काफ़ी जो सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सनस हैं वो मुतज़ाद खबरें दे रहे हैं। इनसाइड न्यूज़ क्या है, हो क्या सकता है, मोहसिन साहब से पूछेंगे। मोहसिन साहब बताइएगा, इनसाइडर क्या है? कुछ ही लम्हों में फैसला आने वाला है। देखिए, बात ये है कि ये बड़ा एक टेक्निकल फ़ैसला होगा। इसमें 4 मुख्तलिफ़ चीज़ों के जवाबात आने हैं और 4 मुख्तलिफ़ चीज़ों पे हमें 4 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आ सकती हैं। हो सकता है एक इशू पे कुछ जजेस जो हैं वो मेजॉरिटी में हो, दूसरे इशू पे दूसरे जजेस जो हैं वो मेजॉरिटी में हो, क्योंकि हमने जजेस के जो दौरान समाअत रिमार्क्स थे उसे अंदाज़ा काफ़ी हद तक हुआ कि कौन से जज जो हैं वो इस केस पर उनका क्या नुक्ता नज़र है। और अब जो सबसे अहम चीज़ है मेरे ख्याल में, देखिए, एक तो ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलनी हैं या नहीं, या क्या कंप्लीट जस्टिस के तहत ये नशिस्तें आप तहरीक इंसाफ को दे देंगे। ये तो चले 2 अहम सवाल हो गए, लेकिन मैं तीसरी सूरत को भी जो है वो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विक्ट्री समझूंगा। वो ये कि अगर ये नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती जमातों यानी PDM जमातों, पीपल्स पार्टी हुकूमती जो जमात है, नून लीग जो हुकूमती जमात है, या JUI और इस तरह जो दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ऐवान में जिन्हें ये नशिस्तें दी गई, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती थी और उनको उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी से ज़्यादा नशिस्तें दी गई, तो इस सवाल का भी जवाब आना है कि क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे भी हालात में उससे ज़्यादा नशिस्तें दी जा सकती हैं जितना उसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हक बनता है। इसके साथ साथ एक और जो इंतहाई अहम सवाल है वो ये है कि क्या कोई भी जो किसी भी सूरत हाल में ऐवान को जो नशिस्तें हैं वो इस खाली रखी जा सकती हैं। अगर इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो जवाब आना है वो भी खासा अहम होगा। तो ये 4 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर जवाबात आने हैं। तो ये जो इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्शन मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये देखना होगा कि किस सवाल पर क्या जवाब आता है। ये चारों ही सवाल अपनी जगह पे खासे अहम हैं और मोस्ट लाइकली हमने देखा कि जिस तरीके से रिमार्क्स दौरान समाअत आए तो ये बड़ा क्लोज होगा और ये रेशो इसकी 7-6 भी हो सकती है, 8-5 भी हो सकती है। चारों सवालों के मैं जवाबात में आपको बता रहा हूँ। जैसे नैब तरमीम में आपने देखा कि मुख्तलिफ इशूज़ पे, मुख्तलिफ तरमीम पे, मुख्तलिफ मौके पे जजेस मुख्तलिफ उसके ऊपर उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो इस केस में भी जो है वो मुख्तलिफ सवालों के मुख्तलिफ जवाबात होंगे और मुख्तलिफ रेशो से जो है वो फैसला आने का इम्कान है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि अपील अलाउड या नॉट अलाउड, मिल गई या नहीं मिली, नहीं। ये बड़ा टेक्निकल, बड़ा तकनीकी नोयत का ये फ़ैसला होगा। इसीलिए जजेस हमने देखा कि गैर मामूली है कि मुशावरती इजलास जो फुल कोर्ट के हैं वो 2 मुशावरती इजलास भी हो गए, क्योंकि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड या सीधा मामला नहीं है। मोहसिन साहब, रात से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ खबरें सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चल रही हैं। रात को जो अहम चीज़ देखी गई वो ये देखी गई कि अचानक एक सर्कुलर आता है, उसमें कॉज लिस्ट में लिखा जाता है कि 9 बजे फैसला होगा, 3 रुकनी बेंच करेगा। अचानक से कुछ ही लम्हों बाद बताया जाता है कि फुल कोर्ट होगा और 12 बजे होगा। ये इसके पीछे क्या मंतक हो सकती है? देखिए, ये मैंने इस केस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो गैर मामूली हैं, अनयूजुअल हैं, आम हालात में हम देखते नहीं हैं। और इस तरह जब इसमें कोई कोई कदगन नहीं है, कोई दूसरा बेंच ज़रूर केस का फ़ैसला सुना सकता है, लेकिन आम तौर पे आपने भी गुज़िश्ता कुछ सालों से यहाँ पे देखा होगा कि प्रैक्टिस यही है कि जो केस सुनता है बेंच, चाहे वो मामूल का बेंच हो, चाहे वो लार्जर बेंच हो, या चाहे वो फुल कोर्ट हो। रिसेंटली जितनी भी फुल कोर्ट के पास मामलात आए या जिन बेंचेस ने केसेस सुने वही बेंच फ़ैसला सुनाते हैं। ये गैर मामूली था। कल जो एक कहा गया कि जी रूटीन का जो कोर्ट रूम 1 का बेंच है वो ये फ़ैसला सुनाएगा। फिर आपने देखा रात गए कोई 9-9:30 बजे के करीब जो है वो तब्दीली की गई कॉज लिस्ट में, एक नई कॉज लिस्ट जारी की गई जिसमें ना सिर्फ वक्त तब्दील किया गया बल्कि जो जजमेंट सुनाए जाने का बेंच था 3 मेंबर, वो उसके बजाय ये बताया गया कि जी वही फुल कोर्ट ये फ़ैसला सुनाएगी जिसने ये केस सुना था। तो ये गैर मामूली है। मैं आपको बताऊं कि जब इसकी रिटर्न ऑर्डर आना है आज, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की वजाहत आएगी। तमाम जजेस जो है वो इस हवाले से अपना अपना नोट और अपनी जो इनपुट है वो लिखेंगे। लास्टली बताइएगा, क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक या खिलाफ आता है? इस फैसले का इम्पैक्ट क्या होगा? देखें, ये फ़ैसला ना सिर्फ आपकी पार्लिमानी, सियासी बल्कि अदालती तारीख़ के मुस्तक़बिल का तयन करेगा और ये फ़ैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपको पता है कि अगर ये नशिस्तें किसी भी तरीके से हुकूमती जमातों को मिल जाती हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन का जो इब्तदाई फ़ैसला था जो चैलेंज हुआ है यहाँ पे, जो मुअत्तल किया था 3 रुकनी बेंच ने,
अगर ये उनको मिल जाती हैं तो फिर ये जो है वो बड़ा एक प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन इस बात का मुझे ज़ाती तौर पे इम्कान बड़ा कम लगता है कि ये नशिस्तें जो हैं उन जमातों को दी जाएँ जो अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से जो उनकी बनती नशिस्तें हैं उससे ज़्यादा वो उनको मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों कंडीशंस में विन विन पोजीशन पीटीआई के लिए हो सकती है। अगर खिलाफ आता है तो वो सड़कों पर आएंगे, बयानिया उनका मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हक में आता है तो उनको सीटें मिल जाएंगी। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विन विन पोजीशन है पीटीआई के लिए। देखिए, पीटीआई के लिए इसमें ये तो एक सियासी बयानिए की हद तक विन विन पोजीशन है, लेकिन मैं इसको भी पीटीआई की विन पोजीशन समझूंगा, उसकी विक्ट्री समझूंगा। वो ये कि अगर ये नशिस्तें पीडीएम जमातों को नहीं मिलती तो ये भी उनके लिए जो है वो एक सिचुएशन इस तरह की होगी कि वो इसमें उनकी जीत होगी। उसकी वजह ये होगी कि देखें, जो 224 या 228 का मैजिक नंबर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, वो अगर उनके पास नहीं हासिल हो पाता उन्हें, तो फिर मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त नशिस्तों से ज़्यादा ये चीज़ अहम है कि हुकूमत के पास वो नंबर ना हो कि जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अगर मेजॉरिटी हुकूमत के पास आ गई तो फिर अदलिया समेत तो पॉलिटिकल बहुत से लोगों के लिए मसाइल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ ही लम्हे बाकी हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर हम मौजूद हैं। ये आप मेरे रकब में देख सकते हैं। मीडिया नुमाइंदगान की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। कवल शोजब साहिबा भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, वकला भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कमरा अदालत इस वक्त खचाखच भर चुका है और इंतज़ार किया जा रहा है आज के फ़ैसले का। कैमरामैन साहब बताइएगा कितने मिनट्स हो गए इस वीडियो के, ताकि हम उसके मुताबिक फिर आगे लेके चल। जी अच्छा, चलें। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये मीडिया के नुमाइंदगान की बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। ये आप सामने देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन हैं, तो ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो बताया ये जा रहा है कि आज का जो फ़ैसला है वो मुस्तकबिल का तयन करेगा। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है। इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें आज के फ़ैसले के ऊपर हैं। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ से आपको लम्हा बलम्हा, गाहे बगाहे डिटेल्स, अपडेट्स, तज्ज़िये, एक्सक्लूसिव वीडियोस देते रहेंगे। तो जो भी फ़ैसला आता है उस पर हम आपके अपडेट करेंगे। यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर पीटीआई के रहनुमाओं की जो आमद है का सिलसिला है वो भी जारी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। फ़िलहाल जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आज हमारा यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक मुकदमा शुरू किया हुआ है इमरान खान साहब पे और मेरे पे, उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ पे आए हैं कि जेल ट्रायल जो है वो इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन कमीशन को जो